हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मिनिमम लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज। ठीक है, ये लड़का देखो कंफ्यूज है ना, कि ये प्लेन मिरर का साइज़ कितना होना चाहिए जिससे ये अपना फेस माने पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने पूरे बॉडी को देख सके। ठीक है, तो टॉपिक तो क्लियर है ना, कि अगर हमको एक प्लेन मिरर चाहिए तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए जिससे हम अपने पूरे बॉडी साइज को देख सके। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। अब देखो इसका रिजल्ट जान लो। ठीक है, रिजल्ट होता क्या है इसका, जैसे हाइट अगर h है तो हम हाइट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा किसका साइज हो जाएगा, इमेज का साइज हो जाएगा। ये रिजल्ट तो याद रखो। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है इसको हम लोग देखेंगे एक छोटे से डेरिवेशन से। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे डेरिवेशन कि आखिर अगर हम लोग को मिरर चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए, और उस मिरर में अगर हम लोग को फुल साइज इमेज देखना है अपने पूरे बॉडी पार्ट का टॉप से लेकर के बॉटम तक, तो कितने साइज का वो मिरर चाहिए उसका डेरिवेशन देखेंगे। ये तो हम लोग को रिजल्ट पता चल गया है कि जो मिरर होना चाहिए वो आधा साइज का होना चाहिए। अगर हाइट हमारा 5 है तो 2.5 का मिरर होना चाहिए, तो हम पूरे अपने साइज का इमेज देख सकते हैं। अगर 6 सेंटीमीटर का है तो हम लोग को मिरर कितने सेंटीमीटर का चाहिए भाई, 3 सेंटीमीटर का, राइट। लेकिन अभी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि आखिर वो आता कैसे है। ठीक है, तो अभी हम एक मान लो एक लड़का कंसिडर करते हैं कि ये लड़का है और इस लड़के का हाइट हम कंसिडर करके चलते हैं कि h हाइट है। ठीक है, इस लड़के का हाइट h है। चलो ठीक है, ये इसका बॉटम और ये टॉप है। यहाँ पे ना मान लेते हैं कि इसका i है। ठीक है, इसका i यहाँ पे हम कंसिडर कर लिए, और ये i से लेकर के टॉप तक के हाइट को हम x मान लेते हैं, और नीचे से लेकर के यहाँ तक ये बॉटम तक की हाइट को मान लेते हैं y। ये मानना बहुत ज़रूरी है डेरिवेशन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब एक लाइट रे, ये तो हम लोग को पता है कि लाइट रे जो हो, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को देखना हो तो लाइट रे उस पर टकरा करके हमारे आइज़ तक आना चाहिए, तभी हम लोग किसी इमेज को देख पाते हैं, किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो यहाँ पे एक, चलो लाइट रे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके टॉप से एक लाइट रे टकरा करके यहाँ आई पे आया। ठीक है, तभी दिखेगा ना टॉप, तो क्लियर है। ओके, तो यहाँ से एक नॉर्मल हम ऐसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट क्या होगा भाई, x/2 है ना, सही है। ओके, एक लाइट रे हम लोग बॉटम से लेंगे, ये मिड पॉइंट मान लेते हैं, इस y का ये मिड पॉइंट है, तो चलो इसको बना ही लेते हैं। तो यहाँ से एक लाइट रे हम लिए, ये यहाँ पे टकराया और फिर ये आइज पे आया, क्योंकि आई पे आना ज़रूरी था इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको नॉर्मल कंसीडर किया। ठीक है, सही है। अगर ये लेंथ y है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेंथ को हम y/2 मान ले क्या? बिल्कुल मान सकते हैं ना, क्योंकि ये लेंथ y है तो ये तो y/2 होगा ही, क्योंकि ये हाफ है ना इसका, तो ये x/2 ये y/2। अब हम लोग को ये आई रेज यहाँ पे आई है, इसका ये लाइट रे यहाँ से आया टकरा करके आई के पास गया, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बीच में मिरर अगर होगा तो हम लोग को इमेज पूरा दिखेगा, ऊपर से लेकर के टॉप से लेकर के बॉटम तक। ठीक है, अगर ये लेंथ हमारा मिरर इस लेंथ का अगर बना तो इस लेंथ को हम L मान लेते हैं। ठीक है, ये मिरर का लेंथ है और यही लेंथ हम लोग को है ना होना चाहिए जिससे हमारा फुल साइज इमेज दिखेगा। तो L हम इसको मान के चलते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, ये जो L है ये 2 पार्ट से बना हुआ है, एक x/2 से एक y/2 से। देख लो, ये x/2 से यहाँ तक और ये y/2 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि L = x/2 + y/2। सही है, ओके। तो इसका हम LCM लेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, x + y। अब देखो x + y अगर हम देखें, x + y h के बराबर है क्या? हम लिख सकते हैं ना ऐसा कि x + y जो है h के बराबर है। तो यहाँ पे हम x + y की जगह पे h लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा लेंथ जो हो गया, मतलब मिरर का जो लेंथ होगा वो लड़के की हाइट से आधा होना चाहिए। अगर हम लड़के का हाइट अगर मान लो 30 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितना होना चाहिए, मिरर का लेंथ है ना, ये मिरर का लेंथ है
ठीक है, मिरर का लेंथ वो कितना होना चाहिए, तो 30/2 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। इस रिलेशन को याद कर लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है, चलो थैंक यू।